कारण का क्षेत्रफल न्यून हुआ, कार्य का क्षेत्रफल बढ़ता गया। ये वैशेषिक प्रस्थान है, न्यायिक प्रस्थान है। परमाणु 2 मिल जाएंगे तो द्वणुक क्षेत्रफल बढ़ गया, 3 मिल जाएंगे तो त्रसरण होते हुए महापृथ्वी, महाजल, महातेज, महावायु। लीजिए क्या हुआ यहाँ पर, परिच्छिन्न से विभु की उत्पत्ति होती गई। यह आरंभवाद। कारण का क्षेत्रफल न्यून, उसकी अपेक्षा कार्य का क्षेत्रफल अधिक। जब ब्रह्म को कारण के स्थान पर प्रतिष्ठित करना, फिर उसे निमित्त के साथ साथ उपादान भी सिद्ध करना, फिर जगत को उसका परिणाम सिद्ध करना, इतनी सहिष्णुता आ जाए तो जगत को ब्रह्म का विवर्त सिद्ध करना। परिणामवाद का जिसको ज्ञान नहीं है, विवर्तवाद को क्या समझेगा। लाघव माने एक के मानने से काम चलता हो तो 2 मत मानिए। 1 रुपये खर्च करने से काम चलता हो तो 2 रुपया मत खर्च कीजिए। एक शब्द बोलने से काम चलता हो तो दूसरा शब्द मत बोलिए। इतना प्रतिबंध है। रस्सी के अज्ञान का परिणाम हो गया रज्जु सर्प, और रस्सी का विवर्त हो गया। अब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो रस्सी का ज्ञान भी समाप्त, रस्सी में सत्य भी समाप्त। जैसे रज्जु क्या है, अज्ञान का परिणाम रज्जु का विवर्त सर्प है, वैसे ही हमारे यहाँ माया प्रकृति या ब्रह्म शक्ति का परिणाम जगत है, ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त को समझने के लिए परिणाम समझना आवश्यक है। क्या अनंत है, आप अनंत हैं, काल आपको कवलित कर सकता नहीं क्योंकि आप नित्य हैं। विभु होने के कारण देश भी आपको अंत कर सकता नहीं। सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान है, इसलिए वस्तुअंतर के द्वारा भी आप कवलित हो सकते नहीं। आप अनंत हैं। क्षित्याधिविरेश किलावृता सप्तभिर्दश गुणोत्तरैरांडकोश। अंडकोश ब्रह्मांड, अंडकोश। सप्तावरण की बात कल कही गई थी। सप्तावरण 7 आवरण हैं तो 8 आवरण। सप्तावरण भेद पुण्य रामचरितमानस में आया। कल हमने कहा था आजकल पर्यावरण शब्द आवरण ही तो है, परि लगा दिया उपसर्ग के योग से। पर्यावरण परि चतुर्दिक पूर्णतः आवरण। न्यूज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूज। एन माने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब हो गया ना। न्यूज में जो अक्षर हैं वो चतुर्दिक अर्थ करते हैं नहीं। एक एक दिशा के लिए एक एक अक्षर ले लिया तो क्या बन गया, न्यूज। न्यूज माने चतुर्दिक, माने चारों दिशा की सूचना जो दे दे उसका न्यूज। इसी प्रकार से संकेत किया गया कि कार्य कोटि के जो पदार्थ हैं उनका नाम यहाँ आवरण है। आवरण पर ही पिछले वर्ष बृहदारण्यक उपनिषद में 1 महीना शास्त्रार्थ चला था, 2-2 घंटे रोज। कारण कार्य का आवरण बन जाता है, कार्य कारण का आवरण बन जाता है। जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसकी गोद में, उसमें जाकर जिसका क्षेत्रफल न्यून होगा वो समा जाएगा। कारण का क्षेत्रफल अधिक हुआ, उसकी अपेक्षा कार्य का क्षेत्रफल न्यून हुआ। ये सांख्य प्रस्थान है, वेदांत प्रस्थान है, योग प्रस्थान है। कारण का क्षेत्रफल न्यून हुआ, कार्य का क्षेत्रफल बढ़ता गया। ये वैशेषिक प्रस्थान है, न्यायिक प्रस्थान है। परमाणु 2 मिल जाएंगे तो द्वणुक क्षेत्रफल बढ़ गया, 3 मिल जाएंगे तो त्रसरण होते हुए महापृथ्वी, महाजल, महातेज, महावायु। लीजिए क्या हुआ यहाँ पर, परिच्छिन्न से विभु की उत्पत्ति होती गई। यह आरंभवाद है।
कारण का क्षेत्रफल न्यून, उसकी अपेक्षा कार्य का क्षेत्रफल अधिक, आरंभवाद की प्रक्रिया है। और कारण का क्षेत्रफल अधिक, उसकी अपेक्षा कार्य का क्षेत्रफल न्यून, ये सांख्य की प्रक्रिया है। परिणामवाद सांख्यों के यहाँ या योग की प्रक्रिया है। वेदांती प्रारंभिक दशा में परिणामवाद को मानते हैं, अंत में विवर्तवाद को मानते हैं। वेदांती प्रारंभ दिशा में सत्कार्यवाद को मानते हैं, सत्कारणवाद सत्कार्यवाद, अंत में अनिर्वचनीयवाद को मानते हैं। तो वेदांती भी सांख्य की प्रक्रिया मानकर ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं। वो प्रधान प्रकृति का परिणाम जगत को मानते हैं, हम ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। पहले ब्रह्म को, परमात्मा को कारण, उपादान कारण के रूप में स्वीकार करें, और रात में हम विशेष रूप से कहेंगे, वही शास्त्रार्थ चलेगा। उसके बाद हम जब ब्रह्म को कारण के स्थान पर प्रतिष्ठित करना, फिर उसे निमित्त के साथ साथ उपादान भी सिद्ध करना, फिर जगत को उसका परिणाम सिद्ध करना, इतनी सहिष्णुता आ जाए तो जगत को ब्रह्म का विवर्त सिद्ध करना। परिणामवाद का जिसको ज्ञान नहीं है वो विवर्तवाद को क्या समझेगा? श्री HP नारायण जी, विवर्त को समझने के लिए परिणाम को समझना पड़ेगा। लाघव और गौरव दो शब्द हैं दार्शनिक बहुत प्रमुख। अति लाघव उठाए धन लीना, रामचरितमानस। व्यवहार में लाघव को क्या कहते हैं? गुण भी है, दोष भी है। लाघव माने लघुता, और दर्शन शास्त्र में लाघव गुण है, गौरव दोष है। व्यापार में लाघव और गौरव क्या है? लाघव माने एक के मानने से काम चलता हो तो दो मत मानिए, 1 रुपये खर्च करने से काम चलता हो तो 2 रुपया मत खर्च कीजिए, एक शब्द बोलने से काम चलता हो तो दूसरा शब्द मत बोलिए, इतना प्रतिबंध है। शंकराचार्य दूसरा शब्द लिखते हैं तो आनंद गिरी कहते हैं पहले शब्द से काम नहीं चला क्या? दूसरा शब्द दिया तो क्यों दिया? यहाँ तो एक एक शब्द पर विचार है ना। हम लोग सोचते हैं निकल जी है ना, हमारे पास कंप्यूटर है, सबसे पहले कंप्यूटर सुलभ कराया इंदिरा जी ने, किसी यजमान को चेता के 80,000 में। सबसे पहले हमने अपना भाव बताया कि हिंदी भाषी क्षेत्र ऐसा है नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में भी अंग्रेजी में लोग कंपोज करते हैं, एक पंक्ति में जितने शब्द उससे अधिक अशुद्धि 1 साल में एक ग्रंथ भी नहीं लिख पाऊँगा। इन्होंने समझ लिया कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। गोपालानंद जी आदि ने मनोबल गिरा दिया बुढ़ापे में। हम तो बुढ़ापा में मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? शरीर अपनी जगह है, सच्ची बात है, एक दृष्टि से बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे गुरुदेव सुखदेव जी हैं, उनसे हमको इस जीवन में दीक्षा प्राप्त, सच्ची बात, झूठ में बोलता नहीं। वो 16 साल की अवस्था में दर्शन दिए थे, 16 साल की आयु में रहते। मैं अपने को 1 साल न्यून 15 साल का मानता हूँ शरीर की दृष्टि से, मैं अपने को बुढ़ा मान ही नहीं सकता। मैं तो अपने गुरुदेव सुखदेव जी की अपेक्षा 1 साल कम आयु का मानता हूँ, इसलिए बुढ़ापे मुझे व्याप नहीं सकते। अंदर की बात यही है, स्वामी जी को मालूम। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि कंप्यूटर ना होता तो इतने ग्रंथ नहीं लिख पाते। इसी बार 1 साल में 2,500 पेज कंपोज किया होगा, कम से कम 1 साल में 2,500 पेज कंपोज किया होगा। तो यहाँ पर संकेत ये चल रहा था, हमारे यहाँ क्या हुआ, परिणाम को समझेंगे तब विवर्त को समझेंगे। परिणाम से ही काम चला लेते हैं कौन? सांख्यवादी। परिणाम से काम चला लेते हैं वैष्णवाचार्य। हम जब विवर्त भी स्वीकार करते हैं तो विवर्त को स्वीकार करने में गौरव दोष है। परिणामवाद को स्वीकार करना ही पड़ता है, अतिरिक्त विवर्तवाद को स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण, मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड, मंद अंधकार में जो रस्सी है
उसमें सर्प, धारा, माला, भूषित या दंड बुद्धि हो गई। अब वो जो सर्प है, जिसको रज्जु सर्प कहते हैं, वो विवर्त है या परिणाम? दोनों है। वो रस्सी के अज्ञान का परिणाम है, रस्सी का विवर्त है। तो विवर्तवाद को तब तक कोई समझ नहीं सकता जब तक परिणामवाद को न समझे। अब प्रश्न उठता है कि केवल परिणाम से काम चलता है तो विवर्त को अतिरिक्त मानने में गौरव नामक दोष है। हमारा काम 1 से चल गया, तुम्हारा काम 2 से चला, तुम्हारे यहाँ गौरव हो गया। तब इसका उत्तर क्या है? फलमुख गौरव दोष नहीं होता। फलमुख प्रयोजन की सिद्धि कराने वाला जो गौरव है वो दोष नहीं है। गौरव अपने आप में दोष है। हम गौरवान्वित हैं, वो अलग चीज़ है। गौरव अपने आप में दोष है, लेकिन फलमुख गौरव का नाम दोष नहीं होता। अर्थात न्यून मानने से कहीं प्रयोजन की सिद्धि ही न हो रही हो, अतिरिक्त मानने पर कदाचित प्रयोजन की सिद्धि हो रही हो, तो गौरव दोष उस स्थल में प्रयोजन का साधक होने के कारण दोष नहीं गिना जाता। तो 2 हो गए ना। क्या? रस्सी के अज्ञान का परिणाम हो गया रज्जु सर्प, और रस्सी का विवर्त हो गया। और रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो रस्सी का ज्ञान भी समाप्त, तो रस्सी में सर्प भी समाप्त। जैसे रज्जु के अज्ञान का परिणाम रज्जु का विवर्त सर्प है, वैसे ही हमारे यहाँ माया प्रकृति या ब्रह्म शक्ति का परिणाम जगत है, ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त को समझने के लिए परिणाम समझना आवश्यक है। हमारे मित्रों में थे, आयु में कुछ बड़े थे, शरीर छूट गया। श्यामा शरण जी बहुत ऊंचे नैयायिक वेदांती आदि भी, सुबोधनी टीका पर वो लट्टू थे। उन्होंने एक बार कहा कि आजकल के जो वैष्णव हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। हमने कहा क्यों? इन वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य को पूर्व पक्ष बनाया। शंकराचार्य से चिढ़ते हैं ये लोग। शंकराचार्य का सिद्धांत ही ये नहीं जानते। इनके यहाँ शंकराचार्य का सिद्धांत पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष ही नहीं पता है तो उत्तर पक्ष क्या होगा? और शंकराचार्य ने मान लीजिए बौद्धों के सिद्धांत को क्या बनाया? पूर्व पक्ष। अब बौद्धों का सिद्धांत ही नहीं जानते तो शंकराचार्य को क्या समझेंगे? शंकराचार्य ने सांख्यों के, योगियों के, पूर्व मीमांसकों के, वैशेषिकों के, नैयायिकों के, बौद्धों के, चार्वाकों के, जैनों के पक्ष को पूर्व पक्ष बनाया। अब शंकराचार्य को समझने के लिए ये सब समझना पड़ेगा या नहीं? क्या ये सब समझना पड़ेगा तो कम से कम 10 घंटे रोज 10 वर्ष तो लगाना पड़ेगा। इतना कौन आज लगावे? इतना कौन लगावे? शंकराचार्य के अनुयायी शंकराचार्य को नहीं समझते, वैष्णवों के अनुयायी अपने आचार्य को नहीं समझते, सब जगह कुएं में भाग। लगभग 80 में हमको एक सेठ ले गए मथुरा वृंदावन से प्रवचन कराने के लिए। सब वल्लभ संप्रदाय के मथुरावासी विद्यमान थे। हमने भक्ति पर प्रवचन किया, सबका मोह हो गया। हमने कहा क्या बात है, आपको ये नहीं पता कि हम वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं? आपने शंकराचार्य का सिद्धांत लाके हमारे मंच पर रगड़ दिया हम सबको। हमने कहा हमारा आना व्यर्थ हुआ। आप सब वल्लभ संप्रदाय के हैं, लेकिन मुझे बहुत कष्ट है कि आप वल्लभाचार्य को पवाई भी नहीं जाते। हमने जो कुछ प्रवचन किया है वल्लभाचार्य का सिद्धांत बोला है। एक दूसरे का मुँह देखने लगे। एक चौबे थे संस्कृत के पंडित, आपकी बात नहीं, आपने तो बहुत गुण हो गए हम लोगों के संपर्क में आने। इनके जो बाकी भाई हैं सब अच्छे, सब सज्जन हैं, लेकिन यहाँ अगर पानी लुढ़क जाए पानी नहीं पहुँच सकते। एक बार इनके बड़े भाई थे, गैस फट गया रात में, वो तो अच्छा है और लोग बच गए। उनकी नींद टूटी, फिर सो गए। माने कथावाचक होने का अर्थ ही होता है कि
हाँ, इनका एक भतीजा है, वो तो सिद्ध बन के घूमता है। छोटा सा बच्चा वो कहता है पंडिता प्रवर अपने लेटर पैड पर लिखा अपने लिए, वो सिद्ध बन के घूमता है। सब जब सिद्ध बन के घूमता, हम कथावाचक हैं, कथावाचक हलवा पूरी खाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, वो कोई हाथ पांव चलाते हैं। लो जी, अब इनकी बात दूसरी है। यहाँ अगर अब धीरे धीरे लोटा हमारे छूने लगे, यहाँ अगर कोई चीज़ गिर जाए, वेदांती हैं, कैलाश आश्रम की परंपरा, उठा लेंगे तो ब्रह्मनिष्ठा खत्म हो जाए। ऐसी छुई मुई ब्रह्मनिष्ठा है बड़ी विकट स्थिति है। ये तो बहुत अच्छे ढल गए, नहीं तो आजकल के कथावाचक अरे राम हो, ब्रह्मा जी को कुछ न गिने, सज्जन होने पर भी हाथ पाँव ना डुलावे। हम कथावाचक हैं ना, हम कुछ हाथ पाँव चलाने वाले मजदूर थोड़े हैं, ये नहीं। तो हमने क्या संकेत किया, एक बार चौबे आए, संस्कृत के विद्वान ठहरे मथुरा में, वल्लभ संप्रदाय के सर्वोच्च विद्वान वो, आजकल नहीं हैं, शरीर छूट गए। दैवयोग से हमको इंदौर जाना था, उनको भी इंदौर जाना था। एससी सेकेंड क्लास में 4 सीट, एक हम, एक हमारे सचिव जी, एक वो, एक उनका एक चलवा। अब पंडित को कैसे रहा जाए किसी को मूर्ख बनाए बिना। संस्कृत के पंडित इसलिए नहीं पूछ पाते, जिस दिन वो 10 व्यक्ति को मूर्ख न कह दें, उस दिन रोटी नहीं बनती, आपको छोड़कर। संस्कृत के पंडित इसलिए सम्मान नहीं कर पाते कि जिस दिन वो 10 व्यक्ति को मूर्ख न कह दें। अंग्रेजी वालों में भी कोई कोई दोष है। भारत भूषण अपने छोटे भाई आदि को जब तक मूर्ख नहीं कह देते हैं तब तक रोटी नहीं बनती, इसलिए कहीं सम्मान भी नहीं होता अंदर से। बहुत बड़ी बीमारी है ना। और संस्कृत के पंडित शंकराचार्य जी, आप पिछले साल गीता जयंती में इंदौर में नहीं आए थे। हमने कहा नहीं आया था, मैं तो गया था। बहुत अच्छी बात, इस बार भी जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। अब समझ गए कि लड़ेंगे ये। फिर कहा मैंने एक महामंडलेश्वर शंकराचार्य के अनुयायी सन्यासी को रगड़ डाला। हमने सचिव जी को संकेत किया, देखो लड़ने के लिए तैयार है चौबे, हमने सोएगा न सोने देगा, लड़ेगा, फिर लोग आएंगे कि क्या लड़ रहे हैं। हमने कहा रगड़ दिया होगा, शंकराचार्य के अनुयायी को रगड़ दिया। हमने कहा रगड़ दिया होगा, तो चला रात को लड़ता रहेगा पंडित। फिर क्या कहा, आपके सिद्धांत, शंकराचार्य के सिद्धांत को रगड़ दिया। बड़ा तंग किया। तो हमने कहा देखिए मैं तो था नहीं, क्या रगड़ा क्या नहीं रगड़ा। आखिर क्या कहा उस मंडलेश्वर जी ने, ना मैं मंडलेश्वर जी को जानूँ ना आपका प्रवचन, मैं तो था ही नहीं। ये बताइए कि क्या आपने रगड़ा, किस बात को लेकर रगड़ दिया, ये बताइए चौबे जी। उन्होंने यह कहा, मैंने यूँ रगड़ दिया। हमने कहा चौबे जी मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, आपने जैसा कहा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा, आपने वल्लभाचार्य को रगड़ा या शंकराचार्य? हमने कहा वल्लभाचार्य का सिद्धांत, हाँ वो पानी पानी होगा, हमने चुपचाप सो जाए। आप दिग्गज विद्वान हैं, पूरे मथुरा में छाए हुए हैं। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज वल्लभ जयंती के अवसर पर आपको बुलाते हैं, आपका प्रवचन हमने वल्लभ संप्रदाय पर सुना है। आपने शंकराचार्य का खंडन नहीं किया, वल्लभाचार्य का खंडन किया, वल्लभाचार्य का यह वचन। फिर वो जब तक पंडित जीवित रहे, जहाँ थे महाराज प्रणाम, हमने कहा ठीक। क्या अर्थ हुआ, माने एक एक संप्रदाय के विद्वान शिरोमणि उस संप्रदाय में मूर्धन्य माने जाने वाले बहुत दयनीय स्थिति को प्राप्ति है। हमने संकेत किया कि विद्या का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। अब यहाँ